जो भी मनुष्य शंकर पार्वती की ये दिव्य कथा को सुनता है, उसके सातों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा तब की है जब सृष्टि के आरंभिक काल में देवताओं और ऋषियों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि संसार में ऐसा कौन सा पुण्य है जो जन्म जन्मांतर के पापों को भी नष्ट कर सकता है। तब देवर्षि नारद ये प्रश्न लेकर कैलाश पहुंचे। कैलाश पर्वत पर उस समय महादेव ध्यान मग्न थे और माता पार्वती उनके समीप मौन भाव से विराजमान थीं। नारद ने विनयपूर्वक पूछा कि हे महादेव, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य शंकर पार्वती की दिव्य कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कैसे संभव है? तब महादेव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ कहा कि नारद, ये कथा केवल मेरे और पार्वती के जीवन की घटना नहीं है। ये जीवात्मा की यात्रा की कथा है। ये अहंकार से समर्पण तक की कथा है। ये वैराग्य और गृहस्थी के संतुलन की कथा है। और जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, वो अनजाने में अपने भीतर छिपे असंख्य कर्म बंधन को पहचान लेता है। माता पार्वती ने आगे कहा कि हर मनुष्य अपने भीतर शिव और शक्ति दोनों को लेकर जन्म लेता है, परंतु अज्ञान के कारण वो अपने ही स्वरूप को भूल जाता है। शंकर पार्वती की कथा उस विस्मरण को तोड़ती है। जब मनुष्य सुनता है कि कैसे पार्वती ने अनेक जन्मों तक तप किया, स्वयं को शुद्ध किया, अपने भीतर के अहंकार, अपेक्षा और अधैर्य को त्यागा, तब श्रोता के भीतर भी वही संस्कार जागृत होने लगते हैं। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, तप की भी कथा है। इसमें ये बताया गया है कि बिना तप के कोई भी संबंध पवित्र नहीं बनता। जब मनुष्य ये सुनता है कि कैसे पार्वती ने अपमान, उपेक्षा और अकेलेपन को सहते हुए भी अपने लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटाई, तब उसके भीतर छिपा धैर्य जागृत होता है। और धैर्य ही वो अग्नि है जिसमें पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। महादेव ने कहा कि पाप कोई स्थायी वस्तु नहीं है, पाप मन की अवस्था है। और जब मन शुद्ध होता है, तब पाप स्वतः नष्ट हो जाता है। शंकर का मौन और पार्वती का समर्पण मिलकर श्रोता के भीतर ऐसी शांति उत्पन्न करता है कि उसका चंचल मन स्थिर होने लगता है, और स्थिर मन में पुराने कर्म अपना प्रभाव खो देते हैं। इस कथा में ये भी बताया गया है कि कैसे महादेव वैराग्य में रहते हुए भी करुणा से दूर नहीं हुए। उन्होंने संसार का त्याग किया, पर संसार से घृणा नहीं की। जब मनुष्य इस भाव को सुनता और समझता है, तब उसके भीतर छिपी कटुता, द्वेष और क्रोध धीरे धीरे गलने लगते हैं, और यही विकार पाप के मूल कारण होते हैं। माता पार्वती ने कहा कि जो स्त्री इस कथा को सुनती है, उसके भीतर सहन शक्ति जागृत होती है, और जो पुरुष सुनता है, उसके भीतर करुणा जागृत होती है। और जब घर में सहन शक्ति और करुणा दोनों का वास होता है, तब वहाँ पुराने पाप टिक नहीं पाते। शास्त्रों में कहा गया है कि 7 जन्मों के पाप नष्ट होना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का परिवर्तन है। जब मनुष्य कथा सुनते सुनते अपने भीतर झांकने लगता है, अपने दोषों को स्वीकार करता है, दूसरों को क्षमा करता है, तब एक एक करके जन्मों के संस्कार ढीले पड़ने लगते हैं। शंकर पार्वती की कथा ये भी सिखाती है कि पति पत्नी का संबंध केवल अधिकार और अपेक्षा का नहीं, बल्कि साधना का होता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझता है, तब उसके मन में दूसरों के प्रति शत्रुता जैसे नकारात्मक भाव कम होने लगते हैं। तब उसके वैवाहिक जीवन से जुड़े अनेक कर्म दोष समाप्त होने लगते हैं। इस कथा में ये भी बताया गया है कि कैसे पार्वती ने शक्ति होते हुए भी अहंकार नहीं किया, और कैसे शंकर ने सर्वज्ञ होते हुए भी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं माना। यही भाव श्रोता के भीतर विनम्रता उत्पन्न करता है, और विनम्रता ही वो भूमि है जहां पाप का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनते समय किसी एक व्यक्ति को मन से क्षमा कर देता है, उसका एक जन्म का पाप उसी क्षण कट जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनते समय अपने भीतर उठे अहंकार को पहचान लेता है, उसके अनेक जन्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। शंकर पार्वती की कथा ये भी बताती है कि दुख ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि परिष्कार है।
जब मनुष्य इस भाव को स्वीकार कर लेता है, तब वो अपने दुखों से लड़ना बंद कर देता है और उन्हें समझने लगता है, और यही समझ उसे मुक्त करती है। महादेव ने नारद से कहा कि ये कथा सुनने वाले को बाहरी नहीं बल्कि भीतरी यात्रा पर ले जाती है, और जब भीतरी यात्रा आरंभ होती है तब पाप स्वयं पीछे छूट जाते हैं। माता पार्वती ने अंत में कहा कि जो मनुष्य इस कथा को केवल सुनता नहीं बल्कि जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसके लिए मैं शक्ति बन जाती हूँ और महादेव मार्ग बन जाते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए 7 जन्म तो क्या, असंख्य जन्मों के पाप भी भस्म हो जाते हैं, क्योंकि जब चेतना शिवमय हो जाती है तब कर्म बंधन टिक नहीं पाते। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से शंकर पार्वती की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है और उसी शांति में उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव की वाणी जब कैलाश की नीरवता में गूंजी, तब केवल नारद ही नहीं, अपितु स्वयं आकाश, वायु और दिशाएं भी उसे सुन रही थीं। महादेव ने कहा कि नारद, मनुष्य ये समझता है कि पाप कोई कर्म है, पर वास्तव में पाप स्मृति है, बीते जन्मों की वो स्मृति जो मन को बोझिल कर देती है, और जब मन बोझिल होता है तब वो बार बार वही गलतियां दोहराता है। शंकर पार्वती की कथा उस स्मृति को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जैसे गंगा का जल पत्थर पर गिरी धूल को धीरे धीरे बहा ले जाता है, वैसे ही ये कथा आत्मा पर जमी जन्मों की परतों को बहा ले जाती है। माता पार्वती ने आगे कहा कि जब कोई मनुष्य इस कथा को सुनता है तब उसके भीतर कहीं न कहीं ये भाव जागता है कि यदि माता ने तप किया तो मैं भी धैर्य रख सकता हूँ, यदि महादेव ने क्षमा किया तो मैं भी क्षमा कर सकता हूँ, और यही अनुकरण पाप नाश की पहली सीढ़ी है। इस कथा में केवल देवताओं की बातें नहीं हैं, इसमें उस साधारण मनुष्य का संघर्ष छिपा है जो रोज टूटता है, गिरता है और फिर उठने का प्रयास करता है। जब मनुष्य सुनता है कि कैसे पार्वती ने बार बार अपमान सहा, फिर भी प्रेम में कटुता नहीं आने दी, तब उसके भीतर जमी वर्षों की शिकायतें पिघलने लगती हैं, और शिकायतें ही वे गांठें होती हैं जो जन्म जन्मांतर के पापों को बांध कर रखती हैं। महादेव ने कहा कि जो मनुष्य इस कथा को सुनते समय एक भी आंसू बहा देता है, वो आंसू गंगा जल के समान होता है। वो आत्मा को धो देता है, क्योंकि आंसू अहंकार के गलने का संकेत होते हैं। माता पार्वती ने कहा कि स्त्रियां जब इस कथा को सुनती हैं तो उनके भीतर छिपी शक्ति जागृत होती है, और पुरुष जब सुनते हैं तो उनके भीतर छिपी करुणा, और जब शक्ति और करुणा एक साथ जागृत होती हैं तब मनुष्य का जीवन संतुलित हो जाता है। असंतुलन ही पाप का द्वार होता है, संतुलन उसका अंत। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनते हुए अपने माता पिता को मन से प्रणाम कर लेता है, उसके पितृदोष स्वतः शांत होने लगते हैं, क्योंकि शंकर पार्वती की कथा माता पिता और संतान के पवित्र संबंध को भी शुद्ध करती है। इस कथा में गणेश का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि ये संदेश है कि जब अहंकार टूटता है तभी बुद्धि का जन्म होता है, और जब बुद्धि जन्म लेती है तब मनुष्य गलत कर्म से स्वयं दूर होने लगता है। महादेव ने ये भी कहा कि जो मनुष्य इस कथा को सुनते समय किसी शत्रु को क्षमा कर देता है, उसके भीतर वर्षों से पल रहा क्रोध उसी क्षण शिवलिंग पर चढ़े जल की तरह शांत हो जाता है। माता पार्वती ने कहा कि क्रोध ही वो अग्नि है जिसमें मनुष्य अपने ही पुण्य जला देता है, और ये कथा उस अग्नि को शीतल करती है। जब श्रोता सुनता है कि कैसे महादेव ने अपमान को भी मौन से स्वीकार किया, तब उसे ये समझ आने लगता है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर मौन में होते हैं, और यही मौन आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। धीरे धीरे ये कथा श्रोता के मन को इतना शांत कर देती है कि उसके भीतर छिपे भय बाहर आने लगते हैं, और जब भय बाहर आता है तभी उसका अंत संभव होता है। भय ही वो बीज है जिससे पाप जन्म लेता है। माता पार्वती ने कहा कि जो व्यक्ति इस कथा को नियमित रूप से सुनता है,
उसके सपनों तक में शिव तत्व उतरने लगता है, और जब स्वप्न भी पवित्र होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा अपने पुराने बंधनों से मुक्त हो रही है। महादेव ने आगे कहा कि 7 जन्मों का पाप नष्ट होना कोई गिनती नहीं बल्कि संकेत है। संकेत इस बात का कि जब मनुष्य चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां वो स्वयं को दोषी नहीं बल्कि साधक मानने लगता है, तब कर्म बंधन स्वतः ढीले पड़ जाते हैं। इस कथा में ये भी बताया गया है कि पति पत्नी के बीच मौन कितना आवश्यक है, क्योंकि मौन में ही अहंकार पिघलता है और प्रेम स्थिर होता है। जो मनुष्य इस भाव को समझ लेता है, उसके वैवाहिक जीवन से जुड़े अनेक कर्म स्वतः समाप्त हो जाते हैं। माता पार्वती ने कहा कि मैं केवल शक्ति नहीं हूं, मैं सहनशीलता हूं। और जो स्त्री या पुरुष इस कथा को सुनकर सहन करना सीख लेता है,